चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रेजोनेंस effect that is also known as mesomeric effect. Resonance, or it is called mesomeric effect. चलिए दोस्तों, रेजोनेंस क्या होता है? सबसे पहले वी नो दैट इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो अफेक्ट होते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उसका एक टाइप है रेजोनेंस अफेक्ट। बट कौन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, ये दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अगेन आई रिपीट, क्या होने वाला है दोस्तों? यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट। Localization of pi electrons or complete transfer of pi electron or delocalization of pi electron, or we can say that complete transfer of pi electron, complete transfer of pi electrons from one shell to another shell, from one shell to another shell is called resonance, और मेसोमेरिक इफेक्ट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारे फैकल्टी मेसोमेरिक ऐसे भी बोलते हैं। हम मेसोमेरिक और मेसोमेरिक कुछ भी बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन जो है वो पर्सन बाय पर्सन वेरी कर सकता है। डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट जो है वो आपको परफेक्ट समझ में आना चाहिए। डीलोकलाइजेशन का मतलब है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब है डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है उनका लोकेशन कहीं फिक्स नहीं होगा, वो पूरे स्ट्रक्चर में रोटेट होंगे, पूरे स्ट्रक्चर में उनका लोकेशन चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसीलिए लिखा है, देखो लोकेशन का मतलब होता है, इफ यू नो दैट व्हाट इज लोकेशन, लोकेशन का मतलब वो कहाँ पे है, उसका पोजीशन क्या है, और डीलोकेशन का मतलब है उसका लोकेशन फिक्स नहीं होगा, वो ट्रांसफर होता रहेगा। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ विच इलेक्ट्रॉन? यस, पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे ज्यादा होगी वहां से डीलोकलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल इज कॉल्ड रेजोनेंस और मेसोमेरिक और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा। बड़ा ही सिंपल एग्जांपल लेके मैं ये थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे सिंपल एग्जांपल जो है वो लेंगे बेंजीन का। ये रहा साइक्लिक स्ट्रक्चर दोस्तों, जिसमें कॉन्जुगेशन है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन का मतलब है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देखो आप, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर आगे सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर आगे डबल बॉन्ड है, अगेन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है, फिर से सिंगल बॉन्ड है। तो डबल सिंगल ये कॉन्जुगेशन हो गया।
ओके, अल्टरनेटिंग पोजीशन को कॉन्जुगेशन बोलेंगे। तो ये अल्टरनेट पोजीशन हो गए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। आई होप क्लियर हो रहा है, आपको समझ आ रहा होगा। चलो दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, वो उनका पोजीशन शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, डीलोकलाइज होते रहेंगे। जैसे ही पहले इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइज हो जाएंगे, और ये आगे जो इलेक्ट्रॉन है उनका पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आप अच्छे से यहाँ पे फोकस करिए। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, वहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। आप देखिएगा, बड़ी ही सिंपल चीज़ है समझने के लिए, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो गया, आप देखिए, ठीक है, ये सिंगल रह जाएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल और फिर डबल। तो ये दोस्तों कंप्लीट ट्रांसफर हो गया पाई इलेक्ट्रॉन का, या डीलोकलाइजेशन हो गया। वापस से यही होगा, देखो आप, ये वापस क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आएंगे, है ना। इनको उनके ओरिजिनल पोजीशन पे रहना नहीं पसंद है, इनको पता नहीं है कि बाहर करना चल रहा है, इसलिए ये डीलोकलाइज होते रहेंगे, उनका लोकेशन चेंज करते रहेंगे, है ना। चलो, और हर बार इस मेथड में लिखना, है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए ये दोनों स्ट्रक्चर जो है, इसका एक हम कॉमन स्ट्रक्चर लिखेंगे जो दोनों स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। सो हम ऐसे लिखते हैं इसको, यहाँ पे राउंड बना देंगे। तो ये दोस्तों स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, बेंजीन इज आल्सो नोन एज PHENE। बेंजीन का दूसरा नाम है PHENE। बेंजीन को हम फिन भी बोलते हैं, PHENE। आई होप ये क्लियर होगा दोस्तों। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करेंगे, कंडीशन क्या है रेजोनेंस के, कंडीशन क्या है मेसोमेरिक इफेक्ट की। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, नाउ विल टॉक अबाउट कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे कंडीशंस क्या है रेजोनेंस। ये हमने क्लियर कर दिया है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, नाउ अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस का कंडीशन क्या है? मेनली यहाँ पे 5 कंडीशंस हैं, 5 कंडीशंस में डिस्कस कर रहा हूँ, ओके, जिन कंडीशन में रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहला कंडीशन है दोस्तों कंजुगेशन, ओके, पाई इलेक्ट्रॉन। इफ देयर आर 2 पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन, इफ there are 2 or more pi bonds in conjugation. अब एक से ज्यादा पाई बॉन्ड अगर कंजुगेशन में होंगे तो क्या होगा? कोई भी एक पाई बॉन्ड जो है उसके पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन इलेक्ट्रॉन 1 पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर, देन इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 पाई bond
is transferred to another pi bond. एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे पाई बॉन्ड पे शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आई होप यहाँ पे डेफिनेशन आपको दोस्तों क्लियर हो गया है। क्या होने वाला है, एक पाई बॉन्ड जो है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन आगे जो पाई बॉन्ड है वहां पे शिफ्ट होना शुरू करेंगे। आप देखिए यहाँ ये मैंने लिख दिया एग्जाम्पल। सबसे पहले कंडीशन देखो, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। सपोज ये स्ट्रक्चर है। अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को मैं कंडेंस फॉर्म में पहले लिखता हूँ। यहाँ पे CH2 होगा दोस्तों, फिर यहाँ पे है डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। चलिए क्या होगा, सेंटेंस को फॉलो करिए, बड़ा सिंपल है। ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दिल स्टार्ट शिफ्टिंग। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है क्योंकि कॉन्जुगेशन है इसलिए शिफ्ट हो रहा है। ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है ना, अल्टरनेटिंग पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन बोलेंगे इनको, पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन बोलेंगे। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, जैसे ही शिफ्ट होंगे ये दो पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं नेक्स्ट एटम में शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, वी कैन राइट दिस इन दिस मैनर। CH2 अपने इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे दे दिए, तो ये CH2 के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पे लिखेंगे CH2 का चार्ज प्लस। फिर ये दो इलेक्ट्रॉन दोस्तों शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बाकी रहा CH, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। देन CH, और ये दो इलेक्ट्रॉन चले गए नेक्स्ट एटम पे, तो यहाँ पे हो गया माइनस चार्ज। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ये क्लियर हो गया। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, सर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, राइट टू लेफ्ट नहीं होगा, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है, यहाँ पे तो शिफ्ट होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन दिस मैनर आल्सो। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे शिफ्ट हो गया, देखिए आप, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये CH2 जो है, अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज CH, डबल बॉन्ड CH, ये हो गया दोस्तों सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आगे दो इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज। तो दोनों पॉसिबिलिटी, ये दोनों चीज वापस से इधर ही आने वाला है, ये स्ट्रक्चर इसमें ही कन्वर्ट होने वाला है। देखो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, वापस ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अरे ये दोस्तों होता रहेगा, ये होता रहेगा, शिफ्टिंग होता रहेगा। शिफ्टिंग क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। ये वापस से इसमें शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो अनस्टेबल है ना, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ पे डीलोकेशन होता रहेगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस हुआ, क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड का है और कॉन्जुगेशन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। डेफिनेशन हो गया ना हमारा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन शेल टू अनदर इज नोन एज रेजोनेंस, और इट इज आल्सो नोन एज मेसोमेरिक और मेसोमेरिक इफेक्ट। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगेन आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर मैं इसी केस का, फर्स्ट केस का दूसरा एग्जांपल यहाँ बोर्ड पे आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं, अब हम बात करेंगे, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। क्लियर कर दिया हमने, अब हम बात करेंगे, नाउ विल टॉक अबाउट सेकेंड एग्जांपल ऑफ फर्स्ट केस। चलो सेकेंड एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O। We know that oxygen contains a lone pair of electron। अब क्या होगा?
यहाँ पे भी देखो डबल सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन तो हुआ, कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे भी है, तो क्या होगा, अब देखो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है, और ये भी तो पाई इलेक्ट्रॉन हुए दोस्तों। तो यहाँ पे अब देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं जा सकते, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन का नेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन का नेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। Is it clear? Is it clear? Then this carbon loses its electron, so this carbon, this CH2 group will get positively charged, then there is a single bond, then this two electron will develop a bond over CC के बीच में एक बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आप देख सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे दो आ गए माइनस का डेवलप हुए। तो देखो दोस्तों, इसको बोलते हैं रेजोनेंस, और फिर रेजोनेंस में जैसे मैंने आपको बताया, ये दो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ बॉन्ड डेवलप करेंगे, और फिर ये दो इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ चले जाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर वापस बनेगा। ये रेजोनेंस अंदर अंदर होता रहेगा, डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का होता रहेगा, इसलिए देखो एरो दोनों तरफ दिखाया हुआ है, ओके। इसको हम बोल सकते हैं दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ये परमानेंट है, ये टेम्पररी नहीं है। दो चीजें यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है, अभी हम पॉइंट बनाएंगे कि दिस अफेक्ट इज परमानेंट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है यहाँ पे, दूसरी चीज है ये डीलोकलाइजेशन जो है परमानेंट है, वो तो मैंने बताया। दूसरी बात, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो आई होप दोस्तों पहला केस आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड केस की बात करेंगे। सेकेंड केस में क्या होगा, इफ देयर इज अ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, इफ देयर इज अ lone pair or a negative charge, and a pi bond, and a pi bond in conjugation। तो क्या होगा दोस्तों, then what happens, फर्स्ट पहले हम लिखते हैं इस केस का स्ट्रक्चर एक लिखते हैं। क्या लिखा है, इफ देयर इज अ लोन पेयर, चलिए सपोज ये कार्बन जो है इसके पास लोन पेयर है, देखो आप 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, ठीक है, और लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ये मैंने लिखा है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मैंने लोन पेयर तो लिखा है बट -4 लिखा है। अब लिखते हैं ऐसा कोई एटम जिसके पास लोन पेयर है, ओनली लोन पेयर, चार्ज लोन, चलो ओके। और क्या लिखा है, एंड पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, इसके कांटेक्ट में क्या होगा, इसके कांटेक्ट में होगा दोस्तों पाई बॉन्ड, ये रहा पाई बॉन्ड, जस्ट 1 मिनट, इसको हम थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, इसको और हम क्लियर कर देते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर देंगे, चलो इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, 1 और 2, और यहाँ पे CH2। चलो दोस्तों, ये यहाँ तक जो लिखा मैंने समझ आया, देखो फिर से पढ़ता हूँ। इफ देयर इज अ लोन पेयर, ये रहा ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, एंड अ पाई बॉन्ड, यस लोन पेयर एंड अ पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेटिव पोजीशन पे है, अल्टरनेट मतलब जहाँ पे लोन पेयर कंटेनिंग एटम है वो सिंगल में है, और फिर आगे पाई बॉन्ड है, या फिर नेगेटिव चार्ज एंड अ पाई बॉन्ड, ये रहा नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेशन है, ओके। तो अब क्या होगा यहाँ पे, देन व्हाट हैपेंस, देन उसके बाद क्या होगा, देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अ नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अ नेगेटिव चार्ज, ओके, इज ट्रांसफर्ड ओवर अ पाई बॉन्ड। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे, देन lone pair of electron or a negative charge, lone pair of electron
is transferred to a pi bond. चलो, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये यहां पे शिफ्ट होगा लोन पे और पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। चलो, अब मैं यहां पे लिखता हूं इसका डायनामिक इक्विलिब्रियम CH2 CH2, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों डबल बॉन्ड CH, ये दो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए तो सिंगल बॉन्ड CH2, दो इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज, एक और दो इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज। देखो ये दोनों स्ट्रक्चर वैसे सेम ही है। अब देखो वापस से यही होगा, ये यहाँ पे आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, है ना। देखो वापस से बन गए, है ना। चलो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें वही हो रहा है, सेम, कुछ अलग नहीं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो गए, तो ये OH जो है O सिंगल बॉन्ड H, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ये ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है प्लस यहाँ पे 3 हो गया, देखो 1 2 और 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी बढ़ गया, इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया। चलिए, फिर है यहाँ पे CH, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए, तो ये हो गया दोस्तों ऊपर माइनस चार्ज। वापस से मैंने जो आपको बोला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन O पे शिफ्ट हो जाएंगे ताकि ये स्ट्रक्चर वापस आ जाए। ये अंदर अंदर होता रहेगा, ये आपको नहीं बोलना है दोस्तों कि यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये आप भूलो मत, ये आपको नहीं भूलना, ठीक है। कि यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम दोनों तरफ रहेगा, ऐसा नहीं है, ओके, कि एक ही तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है वापस नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, इस तरफ भी हो रहा है और वापस भी जाएगा, है ना। एक कंप्लीट ट्रांसफर होता रहेगा। चलो, ये सेकंड केस हो गया दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड केस के बारे में। विल टॉक अबाउट थर्ड केस। थर्ड केस में क्या करना है? थर्ड केस में इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ पाई बॉन्ड आयन कॉन्जुगेशन, इफ देयर इज अ लोन पेयर तो आ गया, नेगेटिव के बदले क्या लिख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड अ पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, देन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं होगा, है ना, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। पहले एक काम करो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके क्लास नोट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाने हैं, ठीक है, ताकि आगे जाके जब आप पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो, हो गया स्क्रीनशॉट दोस्तों, इसको इरेज कर देंगे। चलिए, और अब शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या लिखेंगे, इफ there is a positive charge and a pi bond in conjugation, then pi electrons are transferred towards a positive charge। अच्छे से इस सेंटेंस को आप समझिए, वीडियो को पॉज करिए, ओके, वीडियो को पॉज करना है आपको, वीडियो को पॉज करना है और खुद स्ट्रक्चर लिखने के लिए ट्राई कीजिए। स्ट्रक्चर खुद लिखिए। क्या लिखा है, इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, ये लिखा मैंने पॉजिटिव चार्ज,
एंड अ पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये अल्टरनेटिंग पोजीशन पे आ गया पाई डबल बॉन्ड, देन पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू पॉजिटिव चार्ज। पाई इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर हो गए पॉजिटिव चार्ज पे। बड़ा ही सिंपल, देखो ये तो सबसे सिंपल हो गया है ना। चलो तो ये CH2 जो है उसने अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए, इसीलिए इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज। ये CH है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया दोस्तों CH2। ठीक है, वापस दोस्तों होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि इस तरफ ही होगा, वापस ही रिएक्शन होता रहेगा। वापस ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे और ये स्ट्रक्चर वापस आके देखो, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिंगल बॉन्ड और सॉरी डबल बॉन्ड, और फिर ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो था वो वापस सीधे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन उलट किए तो ये कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों स्ट्रक्चर डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे और ये परमानेंट होंगे। ऐसा मत सोचना कि ये टेम्पररी है, नहीं, दिस इज परमानेंट। चलो अब फोर्थ केस लिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। फोर्थ केस में क्या लिखा है, इफ देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड, इफ there is a free electron, that is odd electron, and a pi bond in conjugation, in conjugation। चलो सिंपल है, बड़ा सिंपल है। इतना सारा पढ़ने के बाद, इतना सारा समझने के बाद अब आप लोग खुद ये स्ट्रक्चर बना पाओगे। फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में। देखो ये रहा पाई बॉन्ड CH2। चलो दोस्तों थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ये जो यहाँ पे पाई बॉन्ड है वो थोड़ा क्लियर कर देंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन है और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में। देखो एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं डेवलप होगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और यहाँ से एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो गए और ये इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो यहाँ पे शिफ्ट हो गए। चलो दोस्तों तो यहाँ पे CH2 जो है इसके ऊपर आ गया ऑड इलेक्ट्रॉन। चलो दोस्तों फिर ये सिंगल बॉन्ड हो गया, क्योंकि यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन जो थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इसका एक इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया दोस्तों, ये बात हो गई है ना। वापस से डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब आपने समझ लिया होगा अच्छे से, ये अंदर अंदर होता रहेगा और ये वापस इसमें करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों बात हो गई, इफ देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन एंड अ पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन। 4 केस हो गए दोस्तों। अब 5th केस जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लास्ट केस जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों हो गया स्क्रीनशॉट। तो लास्ट केस हम डिस्कस करते हैं, इफ देयर इज अ लोन पेयर और अ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। If there is a lone pair or negative charge and positive charge in conjugation, चलो लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर हम ले लेते हैं लोन पेयर, ये रहा। और क्या है, और नेगेटिव चार्ज ये रहा।
चलो, एंड अ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बगल में ड्रॉ करना है, इधर प्लस, यहाँ पे बगल में ड्रॉ करना है प्लस, ठीक है, इन कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो ये कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो क्या होगा, बड़ी सिंपल चीज है, बड़ा ही सिंपल है। अब आप समझ गए होंगे कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है वहां से जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा वहां पे शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ इस बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे भी वही होगा, देखो ये कार्बन के पास लोन पेयर है तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे CH2, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये O और यहाँ पे दोस्तों H, और यहाँ पे ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे, और ऑक्सीजन की औकात दो बॉन्ड बनाने की है, यहाँ पे तीन बॉन्ड बन रहे हैं, इसीलिए प्लस लिखना है ऊपर। वो पॉजिटिव हो गया, कोरोना पॉजिटिव नहीं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। चलो अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करना है सोचो आप, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो ये हो गया CH2। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी आ गया CH2, ठीक है दोस्तों, ये फॉर्म हो गया एथिल। तो ये दोस्तों कंडीशन हो गए रेजोनेंस के कंडीशन हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं 5 कंडीशन जो मैंने लिखे उसमें जो एग्जाम्पल थे उसको मैं रिपीट करता हूँ ताकि पूरा जो कंडीशन है वो आपके दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट आप सीख लो और फिर हम इसको अप्लाई कर सकें। चलो दोस्तों स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब हम बात करते हैं, ये क्लियर हो गया, अब बात करते हैं। चलो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख देते फिर मैं रिवीजन करवाता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हम क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखना है दोस्तों जो रेजोनेंस है इट इज परमानेंट इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हो गया एक बार फिर वापस से नहीं होगा। आप देखिए हमने दोनों तरफ एरो लिखे थे, दोनों तरफ एरो लिखे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये रेजोनेंस इफेक्ट जो है दोस्तों वो परमानेंट इफेक्ट है, ये रेजोनेंस इफेक्ट जो है दोस्तों वो है परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट। दूसरी बात, हर एक स्ट्रक्चर जो है, हर एक स्ट्रक्चर वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा और वो हर एक स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर जो है, लुईस डेफिनेशन ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, वो डेफिनेशन यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो करना चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरली क्या फॉलो करना चाहिए, लुईस स्ट्रक्चर जो है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में वो यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। ऑल द रेजोनेटिंग और केमिकल स्ट्रक्चर्स मस्ट फॉलो, ऑल द रेजोनेंस, all the resonance स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर मस्ट फॉलो, मस्ट फॉलो, क्या फॉलो करना होगा दोस्तों इनको, मस्ट फॉलो द लुईस स्ट्रक्चर्स, द लुईस स्ट्रक्चर्स, ये इनको फॉलो करना होगा। चलो दोस्तों ये बात होगी, 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिए, सबसे पहला परमानेंट है और लुईस स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए।
In resonance, only electrons are delocalized. In resonance, only electrons are delocalized, not atoms. इलेक्ट्रॉन्स का delocalization होता है. Electrons are delocalized, not atoms. And the number of electron or number of unpaired or paired electron in all resonating structures should be same. Okay? The number of electron, paired or unpaired, in all resonating structure, should be same. याद रखो ये मोस्ट टाइमली पॉइंट्स है रेजोनेंस के बारे में. सबसे पहले बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग दोस्तों, और फिर हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे जितने भी कंडीशन लिखे हैं वो मैं यहाँ पे फिर से लिस्ट करने जाता हूँ. ये क्लियर हो गया? अब बात करते हैं अब दोस्तों डिस्कस करते हैं चलो. अब मैंने 5 कंडीशन को लिखे थे, हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला कंडीशन था रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डबल, सिंगल, डबल सिस्टम. सेकंड क्या था? सेकंड था लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड. तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, और CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH. चलिए दोस्तों, अब थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन था पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन with a pi bond. फोर्थ कंडीशन क्या था? फोर्थ कंडीशन था odd electron is in conjugation with double bond. उसके बाद क्या कंडीशन था? lone pair of electron in conjugation with positive charge or a negative charge is in conjugation with positive charge. अब वीडियो को पॉज कर दीजिए आप अभी और खुद ट्राई कीजिए इसके रेजोनेंस क्या बनेंगे. चलिए दोस्तों, अब आंसर आप चेक करो. आई होप आपने वीडियो पॉज कर दिया होगा और अब आप चेक कर रहे होंगे क्या होगा. यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एटम जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो यहाँ पे जैसे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे हो गया CH2 माइनस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और ये कार्बन में इलेक्ट्रॉन लूज किए तो यहाँ पे आता है प्लस चार्ज. ये स्ट्रक्चर आपका आंसर है. चलो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए. तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा CH2 माइनस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2. चलो दोस्तों, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए और ये दो इलेक्ट्रॉन दोस्तों शिफ्ट हो गए नेक्स्ट एटम पे. तो यहाँ पे बन जाएगा स्ट्रक्चर OH, दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज. ये हो गया दोस्तों रेजोनेंस. नेक्स्ट यहाँ पे ये दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे. तो यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट
क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये CH2 पे शिफ्ट होगा। तो CH2 डॉट, चलिए सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। चलो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे CH2 डबल OH और यहाँ पे हो गया दोस्तों पॉजिटिव चार्ज। चलो यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है दोस्तों। जैसे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और ये O के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और लास्ट केस, ये मैं ग्रीन पेन ही यूज कर देता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा। चलो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये दोस्तों कंडीशन हो गए रेजोनेंस के और जो मेन पॉइंट थे वो मैंने बता दिए, ठीक है। अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एडीन सिस्टम में, बेंजीन सिस्टम में। बट सबसे पहले आप ये जो लेक्चर है रेजोनेंस का, हमारा पहला लेक्चर है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर ओके उसमें आपको बिल्कुल डाउट ना रहे, क्योंकि उसमें मैं बेंजीन लिखने वाला हूँ और बेंजीन के ऊपर मैं सब्स्टिट्यूट लिखूंगा, ग्रुप्स लिखूंगा, उसके अंदर हम रेजोनेंस इफेक्ट देखने वाले हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले ये फंडा जो है आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाके बेंजीन वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो और क्लियरली हो जाएंगे, है ना दोस्तों। वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है। यहाँ पे जितना भी कंटेंट है मैं धीरे धीरे अपलोड करके आप तक प्रोवाइड करता रहूँगा, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। साथ में आपको भी प्रैक्टिस करना है दोस्तों, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, बट एग्ज़ाम आपका है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। मेरे से जितना हो पाएगा उतना मैं आपके साथ आपको हेल्प करूँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने फ्रेंड्स तक अगर प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा केमिस्ट्री में तो उनको बोलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम NCERT पूरा यहाँ पे नीट और JEE और उसके मैक्सिमम जितने भी MCQs हैं वो मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और बहुत सारे वीडियो 250 वीडियो से भी ऊपर वीडियो हमारे चैनल पे हो चुके हैं। तो गुजरात बोर्ड और CBSE बोर्ड का लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलेगा आपको और कंटेंट केमिस्ट्री का आपको मिलता रहेगा। Thank you so much for watching this lecture. Thank you friends.